घने जंगल के बीचों बीच एक शांत झील बसी हुई है, जिसका पानी चांदनी के नीचे तरल मणि की तरह चमक रहा है। किंवदंतियां एक रहस्यमय प्राणी नागपरी के बारे में कानाफूसी करती थी, जो इस झील को अपना घर कहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह अलौकिक थी। उसकी त्वचा चंद्रमा की तरह पीली थी और बाल झरने की तरह बहते थे। हम्म 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 हम्म। ग्रामीणों की पीढ़ियां उनका सम्मान करती थी और उनसे डरती थी। उनका मानना था कि उनके पास उनके रास्ते में आने वाले लोगों को आशीर्वाद या श्राप देने की शक्ति है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे झील की सतह पर नाचते हुए देखा है। उसकी हरकतें हिलते हुए नर्तकी की तरह सुंदर थीं। ग्रामीणों की श्रद्धा के बावजूद नागपरी की अप्रत्याशित सनक के डर से कुछ लोगों ने शाम के बाद झील के पास जाने की हिम्मत की। उन लोगों की कहानियां जो झील की गहराई में गायब हो गए थे, उसके आसपास के रहस्य को और भी बढ़ा देते थे। जैसे ही जंगल में शाम ढली, साहसी किशोरों का एक समूह झील की ओर बढ़ गया। उनकी हंसी पेड़ों से गूंज रही थी। क्या नागपरी सुंदर होगी? हो सकता है, या फिर ये बस अफवाह हो। चाहे कुछ भी हो, लेकिन देखने में क्या जाता है। अपने बड़ों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने नागपारी की किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। जैसे ही वे किनारे के करीब पहुंचे, उनकी टॉर्च की किरणें पानी की सतह पर नाचने लगी। उनका उत्साह स्पष्ट हो गया। अचानक गहराई से एक आकृति उभरी। उसका रूप एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ था। नागपरी को देखकर किशोरों में भय व्याप्त हो गया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और उदासी का मिश्रण था। लेकिन अपने काल्पनिक क्रोध को उजागर करने के बजाय उसने दोस्ती में हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज फुसफुसाती हवा की तरह नरम थी। सभी ने उसे देखा, उसकी सुंदरता को देखते ही रह गए। झिझकते कदमों से किशोर पास आए। उनका डर आश्चर्य में बदल गया। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि नागपरी द्वेषपूर्ण प्राणी नहीं थी, बल्कि झील की संरक्षक थी। उसकी उपस्थिति प्राकृतिक दुनिया के स्थायी जादू का एक प्रमाण थी। जैसे ही क्षितिज पर भोर हुई, किशोरों ने नागपरी को अलविदा कहा। उनके दिल हमेशा के लिए झील के आकर्षण और उसकी गहराई में रहने वाली जल अप्सरा की कालातीत कहानी से छू गए।